भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। दोनों टीमों का पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:45 पर शुरू होगा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। टीम इंडिया की अगुवाई धाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल करेंगे, जबकि जिम्बाब्वे कमान विकेटकीपर बल्लेबाज रेजिस चकबावा के हाथ में होगी। भारत ने हाल ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज अपने नाम की, जिससे उसके खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा होगा। लेकिन वहां कप्तान रोहित शर्मा थे और कई सारे धाकड़ खिलाड़ी भी थे जो कि अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। जिम्बाब्वे ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश को टी20 और वनडे सीरीज में 2-1 से धूल चटाई है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी मेजबान टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। दोनों टीमों जीत के साथ सीरीज शुरू करने की फिराक में होंगी। आपको बता दें, भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 63 वनडे मैचों में टक्कर हुई है। इस दौरान टीम इंडिया का पलड़ा काफी भारी रहा। भारत ने 51 मैच जीते हैं तो जिम्बाब्वे ने 10 मुकाबलों में बाजी मारी है। 2 मैच टाई भी रहे। दोनों टीमों के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच की बात करें तो भारत ने 14 बार विजयी परचम लहराया है। जिम्बाब्वे को सिर्फ कह सकते हैं कुछ ही मैचों में जीत मिलती नजर आई है। बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान पहली वनडे सीरीज साल 1992 में खेली गई थी, जिसे भारत ने 1-0 से अपने नाम किया था। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आखिरी बार वनडे सीरीज में भिड़ंत 2016 में हुई थी, यानी कि करीब 6 साल बाद आमने सामने होगी जिम्बाब्वे और भारतीय टीम। भारत ने तब जिम्बाब्वे दौरे पर यह सीरीज 3-0 से महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में अपने नाम करी थी। इन्हीं तीनों मुकाबले का हाईलाइट आप सभी को बताएंगे। इसके पहले मुकाबले का हाईलाइट काफी दिलचस्प था, वो बताएंगे। भारत की नजर अब एक बार फिर से 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर होगी। चोट के बाद वापसी कर रहे केएल राहुल भारतीय पारी का आगाज कर सकते हैं। राहुल ने जब पिछली बार वनडे मैच खेला था तब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए राहुल को बतौर ओपनर क्रीज पर ज्यादा से ज्यादा समय देखना चाहती है। भारत की ओर से 2 खिलाड़ी राहुल त्रिपाठी और शहबाज अहमद डेब्यू कर सकते हैं। अहमद को वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण स्क्वाड में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज दीपक चहर लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं। आईपीएल के बाद से ही ये नजर नहीं आए थे, लेकिन अब वापसी कर रहे हैं। वहीं जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा पर काफी फोकस रहेगा। रजा ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में गेंद और बल्ले से काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। उन्हें दोनों में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीता था। उनके अलावा तेज गेंदबाज ल्यूक जोंगवे भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। जोंगवे ने अब तक ज्यादा विकेट नहीं चटकाए हैं, लेकिन वह मुश्किल हालात में गेंदबाजी करने का हुनर जानते हैं। आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान केएल राहुल के साथ धवन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। शुभमन गिल को नंबर 3 का जिम्मा दिया जा सकता है। राहुल त्रिपाठी नंबर 4 हो सकते हैं। संजू सैमसन हो सकते हैं। दीपक हुडा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर। तो वहीं कुलदीप और शहबाज अहमद में से किसी एक पर दाव लगता नजर आ सकता है। जहां तक देखा जाए तो युवा खिलाड़ी शहबाज अहमद को ही ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। कुलदीप यादव को वेस्ट इंडीज सीरीज के भी आखिरी मुकाबले में मौका मिला था, यहां पर भी शायद ऐसा ही देखने को मिले। बाकी सिराज और आवेश खान में से अगर देखा जाए तो आवेश खान ज्यादा यहां पर चर्चाओं में है, और अगर शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं तो दीपक चहर को भी जरूर खिलाना बनता है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के खेलने पर फिर सवाल रहेगा। अगर प्रसिद्ध और दीपक चहर खेलते हैं तो सिराज और आवेश खान में दोनों को ही बाहर बैठना पड़ सकता है। वहीं प्लेइंग 11 बात करें जिम्बाब्वे की तो जिम्बाब्वे की संभावित प्लेइंग 11 रेजिस चकबावा, ताकुजुवाशने केटानो और तदीवानशो, इनोसेंट काया, वेजली और साथ ही साथ सीन विलियम में काफी टक्कर रहेगी। सिकंदर रजा, टोनी, ल्यूक जोंगवे, ब्रैड इवांस, विक्टर नियाची और तनांका चिवांगा हमें देखने को मिल सकते हैं। मुकाबले की जानकारी आप सभी को दे दी। 12:45 पर शुरू होगा मुकाबला दिन के समय। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। जो पिछली सीरीज रही थी वो तो आप सभी ने देखी थी डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, लेकिन ये मुकाबले सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। 25 साल के रिकॉर्ड को बरकरार रखने चाहेंगे तो आज पहला वनडे मुकाबला है और 2022 चल रहा है। कप्तान केएल राहुल है, लेकिन अब बात करें कप्तान केएल राहुल, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए खिलाड़ी है। जब 6 साल पहले सीरीज खेली गई थी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच पहला ओडीआई मुकाबला, तब भी कप्तान केएल राहुल मौजूद थे, टीम का हिस्सा थे। कप्तान के तौर पर नहीं, बतौर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम का हिस्सा थे। और वहां पर उन्होंने जो पारी खेली थी वो सबसे धाकड़ पारियों में से एक गिनी जाती है और सबसे चुनिंदा पारियों में से एक गिनी जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इन्होंने कम समय रहते हुए ज्यादा रन बरसाए थे और सबसे कम रनों में इन्होंने सबसे ज्यादा रन थे और इस मुकाबले के हीरो बने थे। तो पहला ओडीआई मुकाबला साल 2016 में खेला गया था, 11 जून 2016 शनिवार के दिन। जी हाँ, इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। और तब की प्लेइंग 11 की बात करें भारतीय टीम की तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 थी। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। केएल राहुल, मनीष पांडे, करुण नायर, अंबाती रायडू, केदार जाधव, अक्षर पटेल, धवल कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह, बरिंदर सरन और युजवेंद्र चहल हमें देखने को मिले थे। सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी गए हुए थे, ना ही विराट हैं, ना ही इस टीम में बात करें पंत थे, ना ही इस टीम में बात करें किस तरीके से
रोहित शर्मा थे, तो कई सारे सीनियर खिलाड़ी मिसिंग थे इस टीम से। लेकिन जिम्बाब्वे की कप्तानी तब कहना कहीं ग्रीम क्रेमर के हाथ में थी, जिनको बाद में रेस्ट भी दिया गया था सीरीज में। जो पहला मुकाबला था, जैसा कि आप सभी को बताया गया, 11 जून 2016 को खेला गया था। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर टॉस हार गई थी। जिम्बाब्वे की टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी और हरारे स्पोर्ट्स क्लब ही का ही मैदान था ये। जिम्बाब्वे की टीम अपने घरेलू मैदान पर 168 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, 168 के स्कोर पर। लो स्कोरिंग मुकाबले इस पिच पर देखने को मिले थे, तीनों के तीनों ही जो तीन पिछले 2016 में वनडे सीरीज खेली गई थी। पीटर मूर 3 रन बनाकर आउट हो गए थे, चमुआ चिबावा 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। सबसे ज्यादा अगर रन किसी ने बनाए थे तो वो एल्टन चिगुम्बुरा थे, जिन्होंने 65 गेंदों में 41 रन बनाए थे। मैदान पर चमकते नजर आए थे भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 9.5 ओवर के स्पेल में 28 रन देते हुए 4 विकेट अपने नाम किया था, 2 मेडन ओवर के साथ। 2 विकेट धवल कुलकर्णी, बरिंदर सरन ने चटकाई थी, तो वहीं अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल ने एक विकेट अपने नाम करी थी। 50 ओवर भी नहीं खेल पाई थी यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम। 49.5 ओवर यानी 1 गेंद रहते पहले ही भारतीय टीम ने इन्हें ऑल आउट कर दिया था। बारी जब भारतीय टीम के चेस करने की आई थी, 169 का छोटा सा स्कोर चेस करना था, वहां पर पूरी की पूरी टीम जिम्बाब्वे की कश्मकश में थी कि कैसे यहां पर जल्द से जल्द भारतीय टीम का विकेट गिराया जाए। जैसे जसप्रीत बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बैक टू बैक विकेट चटका कर दिए थे, क्योंकि पार्टनरशिप बिल्ड ही नहीं होने दी थी जसप्रीत बुमराह ने और साथ ही इनके गेंदबाजों ने। और इंडिया टीम जब यहां पर चेस करने उतरी तो भारतीय टीम चेस करने में पार्टनरशिप इतनी बड़ी करती नजर आई कि वो देखकर हर कोई दंग था। 11 रन पर पहला विकेट जरूर गिरा था, लेकिन उसके बाद एक भी विकेट नहीं आया था, यानी कि 162 रन के करीब पार्टनरशिप हमें देखने को मिली थी यहाँ पर मैदान पर केएल राहुल और अंबाती रायडू के बीच। जी हाँ, जिसमें बात करें, केएल राहुल ने करीब 115 गेंदों में 100 रन की पारी खेली थी, 7 चौके 1 छक्के की मदद से, जो इस समय कप्तान के तौर पर है उस सीरीज में। पहले धवन को कप्तान बनाया गया था, लेकिन केएल राहुल की वापसी से उनको कप्तानी सौंप दी गई। 115 गेंदों में 100 रन बनाए थे केएल राहुल ने, वो भी 169 रन ही चेस कर रही थी भारतीय टीम, तब इन्होंने 100 रन बना दिए थे। 7 चौके 1 छक्के और 86 का स्ट्राइक रेट था। करुण नायर 20 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। चटारा की गेंद पर सिकंदर रजा ने इनका विकेट चटकाया था और इसके अलावा कोई एक विकेट भी नहीं गिरा था। अंबाती रायडू ने 120 गेंदों में 62 रन बनाए थे नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए, और भारतीय टीम ने 9 विकेट से मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया था। तो इस तरीके से भारतीय टीम ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया था। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प है कि जो आज का मुकाबला होने वाला है, क्या केएल राहुल के बल्ले से ऐसे ही कुछ पारी देखने को मिलेगी या नहीं। लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं केएल राहुल और कप्तानी भी सौंप दी गई है इन्हें सीधा, तो इससे साफ पता चलता है। वैसे देखा जाए, पिछले जितनी भी सीरीज हो रही है, हर सीरीज में कप्तान बदल ही रहा है। कभी ऋषभ पंत, कभी हार्दिक पांड्या, कभी हमें देखने को मिले दिनेश कार्तिक, बीच में जो कुछ प्रैक्टिस मैचेस थे। फिर उसके बाद यहां पर हम कह सकते हैं रोहित शर्मा की वापसी हुई कप्तान के तौर पर। फिर शिखर धवन को भी कप्तान बनाया गया था वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज में। अब उसके बाद फिर से जब जिम्बाब्वे सीरीज आई तो केएल राहुल को कप्तान बना दिया गया। तो कप्तान बदलने का सिलसिला जारी और सब सीरीज जीत का ही यहाँ पर टीम को एक बेहतरीन फल दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प है किस तरीके से यहाँ पर मुकाबले में आज के जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी और जिम्बाब्वे की टीम क्या पहले मुकाबले में बाजी मार पाएगी या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ और आज के मैच की पूरी लाइव अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। उम्मीद करते हैं पिछले मैच की जानकारी अच्छी लगी होगी और ये था फर्स्ट ओडीआई मुकाबला साल 2016 का। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।